तो आज का हम लोग सेशन में सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मुनगा के ऊपर में चर्चा कर सकें। आशा है सभी को ये स्क्रीन हमारा दिख रहा होगा। सेमिना एग्रो हम लोग जैसा जानते हैं, एक रांची बेस की कंपनी है जो अभी आज के दिन में प्राय लगभग 12 राज्यों में काम करती है। 6 लाख हाउस होल्ड तक अभी तक इनकी रीच पहुंच चुकी है। और इनको अपना काम करने का उद्देश्य जो है वो बेसिकली बाजार युक्त खेती को हम लोग बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हम लोग अभी तक फेस करते थे पहले भी कि जब बाजार नहीं हो पाता है तो खेती में हम लोगों की रुचि घटते चली जाती है, कि हम लोग बाजार उसको नहीं दे पाते हैं। तो उसी में आज का विषय हम लोगों का है मुनगा के विषय में। मुनगा हम लोग जान रहे हैं, सभी लोग सहजन इसको नाम से कहते हैं, मोरिंगा कहते हैं, बहुत सारे नाम से हम लोग आज के दिन में इसको समझ पाते हैं। कोई नया क्रॉप नहीं है, कोई नया फसल नहीं है। इसके बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं कि बहुत ही उपयोगी एक झाड़ूनुमा पेड़ जिसको कहते हैं हम लोग, और प्रायः इसकी हम लोग हर एक चीज की इस्तेमाल आज करते हैं। इसको औषधि के रूप में ही हम लोग ज्यादातर इसको समझते हैं, और आज के दिन में हम लोग इसको एक मिराकल ट्री के नाम पर जानते हैं। एक इसमें इतने सारे तत्व हैं, तो शायद एक पृथ्वी पे हम लोगों को एक बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है इसके द्वारा। इसका जैसा हम लोग नाम लिए, किसको हम लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। चूंकि हम लोग अगर मुनगा मोरिंगा कहते हैं तो बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। तो ये जान करके हम लोग इसको कॉमन भाषा में जिसको सहजन कहते हैं, सुट्टी कहते हैं, सोजने कहते हैं, ड्रमस्टिक भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, बहुत तरह से हम लोग जाना जाता है इसको। प्राय हम लोग देखेंगे तो हर घर के हम लोगों का पीछे वाले तरीके में, तो हम लोगों का हर घर का पीछे में मुनगा का पेड़ लगा रहता है। बगीचे में हम लोग 2-4 पौधे को हम लोग हमेशा अपने यहाँ देखते हैं। पत्तियों को हम लोग अब के आज के दिन में ही ओकेजनली खाते थे, कि जब हुआ कभी तब तोड़ करके खाए, बट प्राय हम लोग देखें तो इसको हम लोग अपने यहाँ डेली के बेसिस पे नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ अभी खाने का तो एक है ही, साथ में हम लोग एक इसका एक व्यवसाय के रूप में हम लोग क्या देखें, कितना हमारे यहाँ आ सकता है, इस चीज को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ जितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन हैं, अगर इन लोगों का कुछ भी रहेगा, कोई प्रश्न रहेगा तो चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हम लोग उसके आंसर दे सकें। मुनगा के कुछ फायदा समझ लें, क्योंकि जब हम लोग मुनगा के ऊपर में काम करने जा रहे हैं तो इसका फायदा क्या है, हम लोग में से बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में। प्रायः देखेंगे तो मुनगा के बारे में बहुत लोग जानते हैं। इसके पत्तियों के बारे में आज के दिन में हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम लोग आज के दिन में तत्व देखें तो लगभग 80 तरह के डिफरेंट इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हम लोगों को मोरिंगा में मिलते हैं। काफी सारे इसमें औषधि फायदे पाए जाते हैं। जैसा हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, घाव भरने में हमको मदद करता है, हमारा दर्द या सूजन में हमको काम करता है, हमारा अंधता, हमारा सभी चीज का निवारण करता है, हड्डियों की बीमारी का जिसको विटामिन डी कहते हैं उसको हमारा फुलफिल करता है। महिलाओं में जो हम लोग कुपोषण जो देखते हैं वो सुपोषण हमारे यहाँ लाने की कोशिश रखता है। गैस्ट्रिक अल्सर तो है ही, साथ में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को भी हम लोग के यहाँ नियंत्रण करता है। ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है
कि संतरे से जो हम लोग खाते हैं उसमें विटामिन सी हमें मिलता है। उस विटामिन सी से हमें 7 गुना अधिक मुनगे के पत्तों में हमें मिलता है विटामिन सी। दूसरा, गाजर हम लोग सब खाते हैं। गाजर किस लिए खाते हैं? तो गाजर हम लोग खाते हैं इसमें विटामिन ए के लिए। अब जिस गाजर को हम लोग आज विटामिन ए के लिए खा रहे हैं, उससे मुनगा अगर खाते हैं तो हमको 4 गुना उससे अधिक हमको मिलता है। तो अपने आप में हम लोग कुछ आकलन में देख करके ताज्जुब करेंगे। दूध में हम लोग देखें तो कैल्शियम हमको मिलता है। दूध इसीलिए हम लोग बच्चों को देते हैं, खुद से पीते हैं। बट अगर मुनगा में देखें तो कैल्शियम ये 4 गुना हमको ज़्यादा मिलता है। पोटाशियम हम लोग केला खाते हैं तो उसमें मिलता है, और इसमें मुनगे में हमें 3 गुना अधिक सो केले से मिलता है। दही हम लोग खाते हैं प्रोटीन के लिए, इसमें हमें प्रोटीन मिलता है, जो मुनगा के पत्तों में हम लोग आज के दिन में देखें तो दुगना हमारा मिल पाता है। तो अभी एक तो जिस झलक में हम लोग देख पा रहे हैं कि मुनगा अपने आप में कितना ज्यादा लाभकारी है हमारे लिए। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मोरिंगा का जो हम लोग मौजूदा पेड़ की पत्तियां का कैसे व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे गांव, हमारे सभी जगह हम लोग देख रहे हैं कि सहजन का पेड़ है। अब इस पेड़ से हम लोग कैसे आमदनी कर सकते हैं? अभी तो एक लगाने की प्रक्रिया है जो बाद में हम लोग बात करेंगे, कल्टीवेशन जिसको कह रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि जितने पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं, हम पौधों को देख पा रहे हैं, उस पौधों से ही हम कैसे नहीं पहले इनको शुरू करें, इनसे पत्ते को निकालना शुरू करें, इनको सुखाना शुरू करें, क्या क्या पद्धति हो सकती है उसको शुरू जाने, और फिर हम इस पत्तों के साथ एक व्यवसाय पहले तो यहाँ से शुरू कर लें। इसके लिए तो हमको कुछ नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही है, पत्ते हम लोग आराम से देख पा रहे हैं। तो जैसा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, किसानों के पास जो मौजूदा पेड़ है, उसकी पत्तियों को ही काट करके हम लोग बेचकर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, हम बाजार को आश्वस्त करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि सर हम तो लगा लेते हैं साहब, अब इसको हम कहाँ बेचने जाएं, कहाँ बिकेगा, कौन लेगा इसको। तो वो हम आश्वस्त करते हैं पहले कि इसकी बाजार आपको है, निश्चित बाजार है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा में भी करेंगे इसको। और इसको हम लोग व्यवसायिक तरीके से खेती कर सकते हैं। जब आज के दिन में हम लोग अपने यहाँ जो अभी तक में एग्जिस्टिंग पेड़ थे हमारे साथ, उनको लेकर के जब हम चल पा रहे हैं, तो हमको खेती करने में तो और ज्यादा मुनाफा दिख सकता है। तो हमारे लिए एक व्यवसायिक एक खेती के रूप में भी बहुत अच्छा तरीके से काम आ सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे sorry, कि मोरिंगा की हम लोग कटाई कैसे कर रहे हैं, पत्तों की। यहाँ पर जो इस तरह के पौधे पेड़ लगे हुए हैं, उसकी कटाई कैसे करेंगे? तो कटाई का तरीका क्या होता है कि पेड़ों को ऊपर से काटने की सलाह दी जाती है। एक जानकारी हम लोगों को साझा करना होगा कि जो भी पत्ते होते हैं, वो नए पत्तों को हम लोगों को खाने में भी इस्तेमाल करना है और व्यवसाय में भी नए पत्तों को ही डालना है। हमें कोई भी बूढ़ा पत्ता जिसको कहें या पुराना पत्ता हो, उसको हम काटने का अपने साथ या इसको जोड़ने का कोशिश ना करेंगे। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जब पेड़ की ऊपरी सतह में हम लोगों को दिखता है कि ये हम लोग उसको कटिंग कर सकते हैं जिसमें नया पत्ता निकलता है। उसकी कोमल पत्तियां, जैसा हम लोग बताए, जिसको टेंडर लीफ कहते हैं, उसकी ही जरूरत है, उसकी ही कटाई हमें करनी चाहिए। और इसका काटने का समय हम लोग क्यों निर्धारित कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इसको सुबह और शाम ही हम लोग कहते हैं काटने के लिए। दिन के समय देखेंगे तो पौधा इतना नरम होता है, पत्ते इतने इसके नरम होते हैं कि वो हमारा इस गर्मी या इस तरह के चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। काटने के बाद वो मसुआने लगता है। इसीलिए हम लोग उसको सुबह के समय में या शाम के समय में हम लोग काटने का इसको सजेशन देते हैं। पत्ते तो हम लोग काट लिए, ऊपर का पार्ट से हम लोग जैसा बताए उस तरह से काट तो लेंगे। अब इसको सुखाने की क्या क्या तरीका हो सकता है?
हम लोग हर तरह का तरीका को देखेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो एक चीज हम लोग साझा कर सकते हैं कि हमें किस तरह से हम लोगों को पत्तों को सुखाना चाहिए। कहीं पर मशीन की बात हम लोग करते हैं, कहीं पर सोलर ड्रायर का बात करते हैं, कहीं कुछ नहीं है तो भी हम कैसे सुखा सकते हैं। ठीक है? तो अलग-अलग तरीके से, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ कैसे हम सुखा रहे हैं। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग जगह पे हमारे पत्तों को किस तरह से सुखाया जाता है। ठीक है? एक जगह इसको डाल करके हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग मोरिंगा के पत्तियों को धूप में सुखाने का एक रखते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इसके लिए हमको मात्र 25 डिग्री से 35 डिग्री का आपका जो तापमान रहता है, और इसमें हम धूप का हम आगे भी पूरी चर्चा इसकी करेंगे कि इसको धूप में फिर कैसे सुखाते हैं, कैसे इसको बिछाते हैं। दूसरा तरीका हम लोग बात करेंगे फिर कमरे में सुखाने का। इसको कैसे अच्छी हवादार कमरे में हम लोग डाल करके और कैसे वहां पर भी सुखाते हैं। तीसरा तरीका है जो हम लोग प्रायः अभी के समय में करते हैं, पॉली हाउस हम लोग देख रहे हैं जगह बहुत बड़ी मात्रा में बनी रहती है। तो इस पॉली हाउस में हम लोग कैसे इसको सुखा सकते हैं, वो हम लोग आगे का चर्चा में रखेंगे। सौर ऊर्जा, सोलर का आजकल ड्रायर हम लोग सब जगह प्रायः देख रहे हैं। तो सोलर ड्रायर का भी तरीका कैसे होगा, उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा में रखेंगे कि कैसे उस तरह से मशीन से भी सिखाते हैं। और हम लोग का पास आखिरी एक रहेगा कि आपके पास मोरिंगा के पत्ती को मशीन से हम कैसे सुखाते हैं। जब हमारी पैदावार इतनी बड़ी स्तर पे हो जाती है कि हमको एक इंडस्ट्री सेटअप करने के तरीके से हो जाती है, तो वो हम किस तरह से सुखाने की मोरिंगा को करते हैं। अब हम लोग एक-एक करके ये सब चीज़ों को आकलन करते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग धूप में सुखाने की क्या पद्धति कहते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पत्तों को तने से सिर्फ अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको धूप में इस तरह से नीचे कुछ बिछा देते हैं। प्रायः इस बिछाने से क्या होता है कि उसमें कोई तरह की मिलावटी नहीं आ सकती है, धूल-धक्कड़ नहीं पहुँच सकते हैं। और इसको हम लोग सीधे धूप में रखने से अवॉइड करते हैं। सीधे धूप में रखने से मना इसलिए करते हैं, क्योंकि पत्ते इसमें काले होने लगेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पत्तों को पार्शियली शेड, जिसको कहते हैं कि हल्का धूप लगना चाहिए, उस तरह का करें। क्योंकि पत्तों को हम लोग सुखाने का जो आप तरीका सबसे आखिरी में देख रहे होंगे, वो आपका जितना अच्छा हरापन बरकरार रहे, वो हरा हमारे लिए होना आवश्यक है। तो जितना अच्छा हमारे लिए हरा रहेगा, उतना हमारे लिए बाज़ार देना आसान होता है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, और ये प्रायः हम लोग देखेंगे तो 1 दिन में ये सूख जाता है। ठीक है? तो ये हम लोग का पहला पद्धति हो गया, जिसको हम लोग आसान तरीके से ओपन वे में, इसके लिए कोई तरह की मशीन और तरह की ज़रूरत नहीं है। एक अलग तरीके से हम लोग पत्तों को सुखाने का तरीका देख सकते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग कमरे में सुखाने का पद्धति देखते हैं। ये हम लोग जैसी तस्वीर में देख पा रहे हैं कि एक तरह से हम लोग इसको रेक बना करके भी रखते हैं, दूसरा हम लोग इसको टांग करके भी कमरे के अंदर में रखते हैं। एक समान सुखाने की तरह इसमें हम लोग, चूँकि इसमें कोई तरह की मिलावटी नहीं हो, तो अच्छा है कि एक दस्ताने का प्रयोग करते हैं, और इसको बार-बार पलटने की सलाह दी जाती है, दोनों जगह। आपका ऊपर भी जैसा हम लोग देखें धूप में भी, उसको इसी तरह से इसमें कमरे के अंदर भी रखते हैं। लेकिन निश्चित है कि जब कमरे के अंदर रखेंगे तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इसमें 3 से 4 दिनों के अंदर में हमारा पूरा पत्ता सूखने का, और सूखने का तरीका में पत्तों में कुरकुरापन आना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए। वो तरीका हो जाता है हमारा एक पत्ते को सुखाने का। ये पद्धति हम लोग प्रायः देख पा रहे होंगे अलग-अलग प्रांतों में, पॉली हाउस के अंदर में। पॉली हाउस के अंदर में सबसे अच्छा लोग आज के दिन में सुखाने का पद्धति को मानते हैं। पॉली हाउस में सिर्फ हम लोग आज के दिन में नर्सरी और खेती की पद्धति को देख रहे होंगे, लेकिन एक अच्छी पद्धति है कि हम लोग इसको सुखाने की प्रोसेस को फिल अप कर सकें। पॉलीथीन जैसा हम लोगों के पास में यूवी प्रोटेक्टेड रहता ही है, जो भी लगा हुआ है, अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत जगह गाँव में लगा हुआ रहता है, और इसमें हम लोग
तापमान को बढ़ने का सुनिश्चित नहीं करें। जैसे तापमान इसमें अगर हम लोग अलग से प्लास्टिक डाल देते हैं या काला प्लास्टिक डाल देते हैं, तो वो होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अभी हम लोग व्हाइट प्लास्टिक डाले हैं, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रायः टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्री से नीचे ही रहता है, इससे ऊपर हमारा नहीं जाए। 55 डिग्री से ऊपर हम लोग समझ सकते हैं कि अगर उसमें जाएँगे, तो फिर तो हम ही लोग खुद ये होने लग जाएँगे, ठीक है? हम लोग को इसीलिए वो आपका इतना मेंटेन हो जाता है, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। तो ये आसान तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं पॉली हाउस के माध्यम से सुखाने की पद्धति। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर ड्रायर की बात से हम लोग बात वाकिफ़ हैं। बहुत जगह अभी हम लोग देख रहे हैं सोलर ड्रायर लगा हुआ रहता है। तो सोलर ड्रायर में भी हम लोग मुनगे के पत्तों को बहुत ही आसान तरीके से इसको सुखा सकते हैं। इसमें हम लोग देखें तो प्रायः 70% नमी को भी हम लोग आराम से और 5% तक का नमी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, किसी तरह से भी। ये सोलर ड्रायर में ख़ासियत है। तो इस तरह का भी सुखाने का ये प्रोसेस को हम लोग काफ़ी सालों से लेते आ रहे हैं। जब ये काफ़ी बड़े स्तर पे जाने से हम लोग निश्चित इस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल करने में कोई मना नहीं है। इन सब को साथ हम लोगों का एक और अभी आता है, जिसको हम लोग मशीन के द्वारा कहते हैं। जैसे हम लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं, इसके लिए ऑटोमेशन मशीन होती है। ये इलेक्ट्रिक या गैस हॉट से आपका एयर ड्रायर होता है और इसमें सुखाने का तापमान हम लोग 50 से 55 डिग्री मेंटेन कर पाते हैं और उसके द्वारा भी इसको हम लोग सुखाते हैं। निश्चित है कि हम लोगों का तापमान को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, तो पत्तियाँ इसमें जलने लगेंगी। 55 डिग्री से अधिक होगा तो निश्चित है कि फिर उसमें भूरापन आने लगेगा। भूरापन आने का मतलब है कि फिर हम लोगों का वो बिक्री में दिक्कत आएगी। हम लोगों को इसीलिए उसका ये करने का है। तो इसमें हम लोग जैसा अभी तक में देखे कि हम लोगों के पास में बहुत तरह की पद्धति आई। सबसे आसान पद्धति हम लोग इसको देखते हैं, जिसको हम लोग ओपन शेड कहते हैं, ओपन तरह से सुखा पाते हैं। दूसरा हम लोगों के पास अंदर के कमरों में सुखाने का है, इसको भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉलीथीन जहाँ-जहाँ है, हम लोग पॉलीथीन में भी सुखाने की कोशिश करते हैं। सौर ऊर्जा जहाँ पर है, सोलर का हमारा ड्रायर लगा हुआ है, हम उसमें आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत बड़े उद्योग में अगर हम ले गए, तो इस तरह की मशीन सेटअप करके, कारखाना सेटअप करके हम इसको मुनगा के पत्तों को सुखाने की प्रक्रिया को बना सकते हैं। अब हमारा मुनगा का पत्ता सबसे पहले हम लोग तोड़े, उसके बाद उसको सुखा तो लिए। सुखाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे कैसे? इसकी रख-रखाव कैसी होनी चाहिए? तो रख-रखाव में हम लोग देख रहे हैं, ये एक पद्धति इसको हम लोग क्योंकि अगर सूखेगा नहीं तो उसमें मॉइस्चर होगा तो आपका वो रिजेक्ट हो जाता है, महकने लगता है, वो जा नहीं सकेगा कहीं पर। इसीलिए इसकी इसकी पद्धति को ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुखाने के क्रम में हम लोग सूखने के बाद इसको एक थैली इसकी आती है, प्लास्टिक की थैली आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे तस्वीर में। इसको एयर टाइट करके एक स्टेरलाइज़ कंटेनर में हम लोग डाल देते हैं और इसको हम लोग अगर अच्छी तरह से हम लोग पैकिंग करते हैं, तो ये सालों भर हम लोग रख सकते हैं, कहीं इसकी दिक्कत नहीं है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे इसको आराम से छोटे-छोटे प्लास्टिक में, बड़े प्लास्टिक में सब इस तरह से जब एकदम पूरी तरह से सूख जाती है, तो हम लोग इस तरह से पैक करके इसको रखने का कार्यक्रम रखते हैं। इसके बाद इसको भेजेंगे कैसे? तो इसको इस तरह से या तो पेपर बैग होती है, उसमें हम लोग पैक करते हैं या हम लोग प्लास्टिक बोरी जो होती है, उसमें हम लोग पैक करते हैं। जैसे हम लोगों का अपना कारखाने का हम लोग देख सक रहे हैं कि मोरिंगा के पत्तों को इस तरह से में हम लोग बोरे में भी भर करके, पैक करके हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों का मॉइस्चर का संभावना नहीं रहता है। ये सब पद्धति हम लोग देख रहे हैं।
इस तरह की बैग मिलती है, रेडीमेड बैग आती है, उसमें हम लोग पैक करके इस तरह से मोरिंगा को कहीं भी अपने यहाँ से भेजना है, इसी तरह से पैकिंग हम लोग रेडी रखते हैं और इसको भेजने का कार्यक्रम रखते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी बाज़ार की सुविधा है। ये अपने लोगों के द्वारा इसको हम लोग बाज़ार पूर्ण रूप से दे सकते हैं। जितनी मात्रा में हम लोग इसकी इकट्ठा करते हैं, इसको हम लोग बाज़ार के लिए आराम से ले सकते हैं। अब बाज़ार की कीमत को तो कुछ हद तक हम लोगों को निर्धारित करनी पड़ेगी कि भाई कीमत क्या लेकर के हम लोग करें, किस तरह से किसान को क्या फ़ायदा हमारे यहाँ हो सकता है, जितने लोग इसमें हैं, उन लोगों को क्या हो सकता है। तो चूँकि अभी हम लोग कल्टीवेशन की बात हम जैसा बताए हम लोग अगले पड़ाव पे बात करेंगे उसका, अगले वेबिनार में हम लोग आएँगे, तो वहाँ कल्टीवेशन की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो बात किए हैं कि जो अभी एक्जिस्टिंग पेड़ थे, जो अभी पहले से दिख रहे हैं पेड़, उससे पत्तों को किस तरह से निकाला जाए और उस पत्तों को हम लोग किस तरह से सुखाएँ, किस तरह से हम लोग पैकिंग करें, किस तरह से उसको ट्रांसपोर्टेशन करें और फिर हम बाज़ार देने की बात करें। बाजार में एक आकलन हम लोग करें कि इसको कम से कम हम लोग आज के दिन में देखें, तो बाजार हम लोग ₹50 का आकलन आराम से इसको कर सकते हैं। ₹50 किलो हम लोग इस पत्ते सूखे पत्ते को आराम से इसको हम लोग क्रय कर सकते हैं, ठीक है? अब आएगा बात कि कितने मात्रा में हम लोग क्रय करें? तो स्वाभाविक है कि जब हम लोग क्रय करेंगे, तो एक वॉल्यूम होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए। वो संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 ट्रक भर। 1 ट्रक अगर हम लोग भर करके ले जाते हैं, तो वो हमारे लिए लॉजिस्टिक अरेंजमेंट सही रहती है। तब हम एक जगह से आपका लिफ्ट कर सकते हैं। 1 ट्रक की कैपेसिटी क्या होती है? 3 टन से ऊपर होती है। तो हम लोगों को उतना एक जगह पत्तों को इकट्ठा कर लेना चाहिए और फिर उस पत्तों के द्वारा आप हमें सुनिश्चित करें, हम लेने की इसमें पूर्ण रूप से हमारा आश्वासन रहेगा। हम लोग कुछ अपने यहाँ का फ़ील्ड का जहाँ पर कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उस तरह का फ़ील्ड का हम लोग देखें तो इस तरह का हमारा फ़ील्ड है पूरा मुंडा का। ये कल्टीवेशन का है, जहाँ पर हम लोगों ने इसकी खेती की है प्रायः। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या रह रहा है कि आने वाला समय के लिए अभी तो हम लोग सिर्फ़ इसको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको पूर्ण रूप से खेती कर ली जाए, तो एक अच्छा व्यवसाय के रूप में हम लोग आ सकते हैं। वनस्पत इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सुनिश्चित करता है बाज़ार को। बाज़ार हमारे लिए घर पे ही आता है। बाकी की तरह हम आकलन कर सकते हैं कि हाँ, हम इसकी कोई खेती करें, 1 एकड़ में ही अगर हम लोग बात करें, तो इसका आकलन हम लोग जब कल्टीवेशन वाली बात पे आएँगे, उस दिन हम लोग आपको इसकी पूरी डिटेल को बता सकते हैं। अब हम लोग इस पत्तों को करते क्या हैं? जो हम लोग इकट्ठा करेंगे इस पत्तों को, ये हम आपको अलग से जानकारी देने की बात रखते हैं। इस पत्तों को आप देखेंगे तो हम लोग प्रायः इसका पाउडर बनता है मुनगा के पत्ते का। हमारे लिए एनर्जी बार है, जो बच्चों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है आज के दिनों में। कैप्सूल्स, टैबलेट्स हम लोग बनाते हैं और इसकी जो बीज निकलती है, उसका हम लोग तेल निकालते हैं, जो काफ़ी औषधि के रूप में इसको त्वचा संबंधित कोई भी इश्यू के लिए हम लोग आज के दिन में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रायः इस तरह से हमारी पैकेजिंग होती है और आज बाज़ार में देश और विदेशों तक में हमारे इस पत्तों का जो बना हुआ कैप्सूल, टैबलेट और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी बार वगैरह, ये सभी कुछ हमारे यहाँ अलग-अलग प्रांतों तक भेजी जाती है। हम लोगों का कॉन्टैक्ट यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, जिसमें ईमेल आईडी है आपका info@seminaagro.com। कोई भी तरह का प्रश्न आपका हो, कोई भी तरह का इस संदर्भ में हो, कोई भी बाज़ारिक व्यवसाय के रूप में हम लोग बात करने की बात करते हैं, तो आप लोग इसके लिए पूर्ण रूप से आमंत्रित हैं। कभी भी हम लोगों को ईमेल करें और हम लोग आपको सुनिश्चित करेंगे कि आपको उसकी रिप्लाई हम लोग कर सकें टाइम पे। दूसरा है एक हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इस फ़ोन नंबर पर कोशिश करें कि व्हाट्सएप हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने यहाँ डाल सकें,
तो हर तरह की क्वेश्चंस को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा उसको आंसर दी जाएगी, क्योंकि सबको कॉल अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जा सकता है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस नंबर से हम लोग ये डालने की कोशिश करें, मैसेज डालने की कोशिश करें। और वेबसाइट तो अपना है ही, हम लोग आसानी से इसके द्वारा आ सकते हैं। हम लोग वेबसाइट में भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग का रहेगा कि इसमें कोई भी तरह का प्रश्न अगर रहा है, तो वो जानकारी हम लोग अपने आप से साझा करें। और हमारे साथ रजनीश सर हैं। हम उनको भी चाहेंगे कि हमारे जितने लोग जुड़े हैं, इनके साथ हमारे मुनगा के बारे में कुछ बात को रख सकें। जय जोहार, नमस्ते सारे जो हमारे प्रतिभागी बहनें, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि अभी डॉक्टर मोहित ने तो आपको सारा मुनगा की पत्ती के बारे में बता दिया। कुछ चीजें हैं, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, तो अच्छी जानकारी भी मिली। कुछ चीजें हैं जो मैं और थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगा कि आपके पास में अभी जो लगा हुआ मुनगा का पौधा है, उस पौधे की आप साल में 2 बार छटाई और उसकी तुड़ाई करते हैं। उस समय पर भी आप इसको पत्तियों को इकट्ठा कर ले, तो सावधानी पूर्वक पहले जब कटाई करते हैं तो जमीन पे गिर जाती है, तो इसके बाद में बकरी गाय सब उसमें चरने लगती है। तो पहले क्या करें, पत्तियों वाले हिसाब जो हिस्से को है उसकी छटाई करके पत्तियों को सुखाने का इंतजाम करें, और उसके बाद में पौधे की छटाई कर दें, जिससे आपके जो पौधे की ग्रोथ है, वृद्धि है, वो भी बहुत अच्छी मिलती रहेगी और पत्तियों से आपको आमदनी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। नंबर 2, इसको सुखाने के लिए विधियां भी बहुत बताई गई हैं आपके पास में, लेकिन बहुत ज्यादा आप ये सोच के कि कोई इसमें हाईटेक काम होने वाला है, कोई बहुत ज्यादा हमको कृषि यंत्र या कुछ वो लगने वाला है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा समझिए कि आप अपने घर में जैसे भाजी सुखाते हैं, तो भाजी आप सुखाते हैं तो 1 आध किलो 2 किलो सुखाते हैं, ये थोड़ी बड़ी मात्रा में है। तो कोई बढ़िया साफ सा टारपोलिन तिरपाल जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई मिट्टी कोई कीटनाशक ये सब ना लगा हो, उसको लेके धूप में फैला लें, और क्रम से लाइन से इसको, जो मुनगा की पत्ती है उसके बंडल बना बना के क्रम से रख लें। इस वाले काम को आप लोग करें जैसे ही धूप निकलने की शुरुआत होती है, सवेरे 8 बजे 9 बजे के आसपास में, और लगभग लगभग खाने की छुट्टी के बाद, जो उसे को बोलते हैं कि 1 डेढ़ बजे तक, इन पत्तियों को एक बार फिर से पलट लेंगे। तो जैसे अगर एक बार ऐसे करके रखा हुआ है आपका बना हुआ, तो अगली बार इसको ऐसे करके रखेंगे, दोनों तरफ से सूखने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ऐसा करने पे आप पाएंगे काफी कुछ पत्तियां वहीं पे झड़ जाती हैं, और शाम को 5 बजे के आसपास में पूरी पत्तियों को जो बंडल बनाया हुआ है, उस बंडल को ऐसे ऐसे करके जोड़ देंगे, और जो बची हुई पत्तियां हैं उसको ऐसे हाथ से करके निकाल देंगे। ये इकट्ठा कर लिया आपने, शाम हो गई, शाम के समय पे इसको पूरा फिर से उसी तिरपाल दूसरे तिरपाल से इसको ढक के रख दिया, और अगले दिन सवेरे फिर आपने इसको फैला दिया पूरा पत्तियों, क्योंकि अब डंठल खत्म हो गए, पत्तियां निकल गई हैं, तो उस पत्तियों को पूरे को फैला दिया। दोपहर होते होते तक आप पाएंगे पूरी पत्तियां आपकी सूख गई हैं। पत्तियों के सूख जाने का अर्थ कैसे निकालें कि अब आपके पास में कोई मॉइस्चर मीटर या उसमें नमी चेक करने का आपके पास में कोई वहां पे यंत्र या संयंत्र नहीं है, तो उसका बहुत साधारण सा तरीका है कि अपने आप हाथ में पत्तियों को ऐसे लेंगे और ऐसे दबाएंगे, तो जो चुरमुर चुरमुर होता है ना, वो चुरमुर चुरमुर पत्तियों को हो जाना चाहिए। अब इन पत्तियों को आप के पॉलीथीन बैग, जैसे आपने आपको डॉक्टर मोहित ने बताया, या अगर आप चाहेंगे तो भविष्य में अगर काम करना चाहेंगे तो हम अपनी तरफ से भी पैकिंग मटेरियल कुछ आप लोगों के पास में मंगवा सकते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट उसकी होती है, 1 रुपये 1.25 रुपये किलो उसके पीछे में खर्चा आता है, वो भी आपको मंगवा के दे सकेंगे, और उसमें भर दें जाने। इसके बाद में जब आपके पास में कितना इकट्ठा हो जाए, 2 बोरा 3 बोरा घर के सब लोग काम कर सके, तो उसको एक बार अपने सूप से निकाल के उसमें छटाई कर दें। जो पीली पत्ती है, बड़ी वाली कोई डंडी आ गई हो, उस डंडी को निकाल के और सिर्फ पत्तियों को पॉलीथीन बैग में भर के, और एक आपको हम बता देंगे कि एग्जैक्ट उतनी मात्रा ही एक बैग में भरनी है। तो 25 किलो या 20 किलो की एक जो कैपेसिटी होती है,
20-20 किलो के बैग में आप भर के आप अपना रख देंगे। बस इतना आपका काम हो गया। इसके बाद में इस बैग को कहाँ से भेजना है, कैसा कराना है, उसके लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। और इस बात की आपको, चाहे हम एफपीओ के माध्यम से, इंडिविजुअल किसान से, मतलब एक एक किसान से अगर चाहेंगे तो हम लिखित में उसका अनुबंध करने के लिए तैयार हैं कि हम इतनी जो भी आपकी मात्रा है उसको हम लिखते हुए कि इतनी मात्रा आप हमको देंगे, इतनी मात्रा हम खरीदने के लिए बाध्य हैं, और उसका न्यूनतम मूल्य ये होगा। हम ये सुनिश्चित कराएंगे आपको कि आपके पास में जो न्यूनतम मूल्य है वो मिले। और जिन किसानों ने, जिन समूहों ने अच्छा काम किया, जिसकी क्वालिटी में गुणवत्ता दी, उसको हम लोग बोनस स्वरूप, हम साल के अंत में उनकी कार्य प्रणाली के अनुसार हम उसको, उनमें बोनस भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपसे कहना चाह रहा हूं, आप इसको बेचिए ना बेचिए, ठीक है, लेकिन अपने जीवन में मोरिंगा की पत्ती को जरूर इन्वॉल्व कर लीजिए। पाउडर के रूप में 5 ग्राम पाउडर घर के 5 वर्ष के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक, किसी को भी, सबको दीजिए। आप बेचिएगा बाद में, पहले खाइए खुद को। आपके जितने भी इस तरह के कष्ट हैं, जोड़ों में दर्द होना, बालों का झड़ना, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, इन 5 ग्राम सूखी पत्तियां आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो, इसके पहले कि आप बेचें, आप इसको खुद खाना शुरू करें और अपने जीवन में पहले बदलाव महसूस करें। तो आपको समझ में आएगा कि हम जो काम करने वाले हैं, आपको जो प्रोडक्ट दिखाने का मतलब था, वो इसलिए था कि आपको समझ में आए कि हम, इस पत्तियों का कुछ उपयोग है, इसलिए हम खरीदना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि ये सफेद मूसली या बाकी सारी चीजों की तरह कोई एक हवा बनकर रह जाए। हम लोग इस काम में पिछले 14 सालों से बिल्कुल रत हैं, और देश में विदेश में आपके इधर की पत्तियां, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से गई हुई पत्तियां जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग खा रहे हैं। हम लोग उससे प्रोडक्ट आपके बनाए हुए, आपके इकट्ठे करे हुए, आपके उगाए हुए पत्तों को वहां भेज रहे हैं। एक मुख्य कारण और ध्यान में रखिएगा, इन सारी चीजों को जब मोरिंगा हो, कोई भी जंगल से इकट्ठा की हुई चीजें हैं, इसको आप लोग ऐसी जगह पर बिल्कुल मत रखिएगा जहां पर आपका अपना मिट्टी का तेल, मच्छर मारने की दवाई, या आपके खेत में जो कीटनाशक या वो फफूंदनाशक इकट्ठे होते, आपके खेत में जो खाद लगती हो, उन जगहों पर बिल्कुल मत रखिएगा, उससे बचा कर रखिएगा, ठीक है। और ऐसी जगह पर रखिएगा कि जहां पर जाके चूहे इसको काट के खाना पाए। ये छोटी मोटी जानकारियां हैं, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगला सत्र जो हम लोग लेने जा रहे हैं, जहां पर हम खास तौर से मुनगा की पत्ती के लिए खेती कैसे होती है, उस विषय पे आपके संग में चर्चा करेंगे। और मेरा विश्वास मानिए, ये आपको लखपति बनाने वाली फसल है। 1 हेक्टेयर के पीछे में, अगर एक आदमी, कोई एक समूह या कोई एक व्यक्ति 1 हेक्टेयर की इसकी खेती करता है, वो लखपति किसान बनाने की जिम्मेवारी सेमिना की और मेरी है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जो भी प्रश्न हो आपके मन में, कोई दुविधा हो, कोई क्वालिटी को लेके आपके कोई शंका हो, तो वो सारी चीजें आप हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा, और आशा है कि अगले सेशन में, जहाँ पे हम किसकी खेती के बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से और खेती करेंगे, और अगर चाहिए तो आप अपना मैसेज लिख के भेजें कि अगला हमारा सत्र होगा, उसमें आप और क्या क्या जानकारी चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर मोहित के इनमें अगले बार कुछ वीडियोस, लाइव वीडियोस तोड़ते हुए, करते हुए, उन सारी चीजों को भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। और मुनगा की खेती के साथ में डॉक्टर मोहित आपके साथ में 2-3 और नई चीजें लेके आने वाले हैं, जो पूरे झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए एक नया वरदान साबित होगा, जहाँ की सूखी जमीन पे भी, जहाँ पे काम हो पाए, जिसमें जानवरों से भी आपकी नुकसान ना हो। तो वो सब खेतियों को लेके हम आपसे आगे चर्चा करते रहेंगे।
आप सबका स्नेह साथ ऐसा ही मिला रहे, ऐसी मेरी कामना है। जय जोहार। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपका इनपुट रहा, और हम लोग आज इसका फायदा उठा सके। आपसे ये चीज़ हम लोग आज जरूर आशा करेंगे। मुनगा के साथ साथ जैसा हम लोग रजनी सर अभी बताए कि हम लोग बहुत अगला सेशन आपका मुनगा की खेती को कैसे किया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों का सुझाव हमेशा मिलता रहे, कैसे उसमें और कैसे इम्प्रूव कर सकें हम लोग, एक एक मोमेंट को हम लोग बता सकें उसमें। साथ में जैसा बहुत सारी और फसलें हम लोग साथ में ऐड किए हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग तिथि उसके निर्धारित करेंगे और उसको चर्चा करेंगे। इन सभी फसलों को हम लोग, सबसे बड़ी चीज़ है बाज़ार के साथ जोड़ने का काम, क्योंकि हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सारा बाज़ार के साथ लिंक रहेगा, और आपको आश्वस्त किया जाएगा उसका अमाउंट को। जैसे आज के दिन में हम लोगों के पास ये नहीं मालूम होता है कि हम कोई भी सब्जी या ये उगाते हैं, उसको किस दर पे हम लोग बेच पाते हैं, ये हमें मालूम नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर हम लोग उस तरह की खेती को ही आकलन करेंगे, जिसमें एक निर्धारित दर उसकी तय कर सकते हैं कि हम लोग किस दर में इसको ऐसो बाजार दे सकते हैं। और सही में हम लोग बात करें तो ये मुहिम अगर हम लोग अगर अच्छी तरह से समझ के और काम करें, तो लखपति बनना बहुत ही आसान है फसल के द्वारा। कहीं कहीं इसमें कोई बड़े तरह की तस्वीर दिखाने और इस तरह की बातें वाली बात नहीं है। ये साक्षात है, जितने किसान हम लोग अभी जुड़े हैं, ये सही में हमारे साथ उस नतीजे तक अपना इसको दे चुके हैं, अपना रिजल्ट दिखा चुके हैं। तो हम आज का कार्यशाला को विराम देंगे, और हमें सब गेस्ट का बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों का आज इतना आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। एक शॉर्ट नोटिस में हम लोग बहुत कम समय पर ही इस तरह के आयोजन को निर्धारित कर पाए, और हम लोग शेयर कर पाए, और इस तरह की जानकारी हम लोग बता पाए, और आप लोगों का स्नेह बना रहे, तो हम लोग निश्चित इसमें बहुत तरीके की इम्प्रूवमेंट करने का और भी प्रयास करते रहेंगे। तो जैसा हम आपको सबको नंबर वगैरह दे ही चुके हैं, आप लोगों का जैसा रहेगा हम लोगों को मैसेज करके बताइएगा। हम लोगों को ईमेल आईडी है हमारा, उन पर भी बताइएगा, और हम लोग आपके साथ जुड़ करके और बड़े स्तर पे इसको करने का अपेक्षा रखेंगे। सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी के सत्र में अभी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लें। मान लीजिए जी, अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो इसमें जरूर बताएं, रेज हैंड कर सकते हैं, हम उनको यहाँ से अपने यहाँ का परमिशन में हम लोग ये कर लेंगे। जी, अमरेंद्र जी का, मैं जस्ट आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अमरेंद्र जी। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रजनीश सर को नमस्ते। अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद चेहरा देख रहे हैं। अच्छा लगा पूरा सेशन। ज्यादा कोई प्रश्न नहीं है, एक कंसर्न था जो किसान भाई लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, उनके तरफ से सोच रहा था मैं कि जैसे हम लोग ने बताया कि एक बोरा में 20 से 25 किलो आप कलेक्ट कर सकते हैं, कितना बोरा वो कलेक्ट करें कि हम उनको ट्रांसपोर्टेशन वाली सुविधा उनको मिल पाएगी, या उसका क्या तरीका होगा? अगर ये भी बता दिया जाए तो कुछ किसान मोटिवेट होके सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं इसका। अमरेश जी, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि इस गांव में कितने किसान हो रहे हैं। एक लगभग जब हमारे पास में 2.5 से 3 टन की उपलब्धता हो जाती है तो उसमें गाड़ी भर के आने में आसानी होगी। तो अगर उस गांव में 15, 20, 25 किसान कर रहे हैं तो अगर उसके सबके पास में 5-5, 20 बोरा भी इकट्ठा हो जाता तो हम उसको कलेक्शन करवा लेते। और शुरुआती दौर पे क्योंकि इसको हमें प्रोत्साहित करना है, कराना है, तो अगर कम क्वांटिटी भी होती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको आपके पास से मंगवा सके, या आप अगर भेज सके, वहां से अगर भेज सके तो फिर उसका जो लगने वाला किराया इत्यादि है वो हम ठीक है, वही था कि कुछ लोग अगर चाहें तो अपना स्टार्ट कर सकते हैं।
क्योंकि अभी ये मौसम है, ठीक है, बहुत हरा हरा पत्ती बढ़ा हुआ है, सॉफ्ट पत्ती बढ़ा हुआ है, उसको काटना है और सुखाना है। बिल्कुल। राइट, ठीक है मोहित सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी साथियों को कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल बोलेंगे। कई मेरी महिला साथी भी इसमें हैं, तो उनका बड़ा अच्छा रोल है इसमें, और उनके पास से कोई प्रश्न हो। जी, हमारे आप साथ बहुत लोग जुड़े हैं, एफपीसी से भी हैं, काफी सारे अलग अलग जगह से हैं। हम चाहेंगे कि उनकी ओर से कोई भी प्रश्न हो इकट्ठे के संबंध में, तो हम लोग अपनी डाउट को क्लियरिटी कर सकते हैं। आप देखिए, उसमें एक हाथ का चिन्ह है, आप हाथ का चिन्ह के द्वारा हमें आप बताएं, हम आपको ऐसो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। आप अपनी प्रश्न को साझा करें और हमारे यहाँ इसकी अपने यहाँ से लाइव अभी आप आंसर ले सकते हैं। रेखा देवी जी जुड़ी हुई हैं, मुझे लगता है उसको कुछ शंका हो। रेखा दीदी तो बताइए। चलिए, मुझे लगता है कि अभी सब सोच विचार मंथन के दौर में है, तो व्हाट्सएप नंबर सब लोग नोट कर ले। मुझे लगता है कि राजेश एक बार व्हाट्सएप नंबर फिर से सबको सामने दे देंगे, नोट कर जी, ले, तो हम लोग सेशन के लिए इनका सबका उपयोग कर पाएंगे। नहीं जरूर, हम लोग फिर से एक नंबर को साझा कर लेते हैं और इस साझा के द्वारा हम लोग देख सकेंगे कि हाँ, हमारा नंबर को हम लोग फिर से नोट कर सकें। बेहतर होगा, तो नहीं होगा तो इन सबको सबका नंबर है, इनको व्हाट्सएप या टेक्स्ट से उनको नंबर भेज दें इसको। जी तो जी, ये भी हम लोग डाल सकते हैं और हम अपने यहाँ कंट्रोल पैनल को कहेंगे कि ये नंबर और ईमेल को जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके द्वारा भी इसको ऐड कर दिया जाए, उनको डाल दिया जाए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अमीन सर नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके, फिर हम लोग अगला सत्र में जरूर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और थोड़ा और लोगों के साथ। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शॉर्ट समय में नोटिस पे हम लोग सब लोग मिल सकें। ओके, सबको थैंक यू।